अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर वेकेशन। जितनी भी रह गई हैं जल्दी से अच्छी तरीके से वेकेशन एंजॉय कर लो, क्योंकि सून यू विल ऑल बी कमिंग टू स्कूल इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे मोस्ट प्रोबेबली। तो इस पे भी बड़े क्वेश्चन से बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑनलाइन होगा कि फिजिकल होगा। तो देखो 9, 10, 11 मोस्ट प्रोबेबली फिजिकली हो रहा है, आप लोगों को तो पता ही है। ऑनलाइन होगा भी तो बच्चों का ही होगा, और हाइब्रिड भी होता है तो वो भी बच्चों का ही है। 9, 10, 11 तो फिजिकली ही चल रहा है। तो आप लोग का फिजिकली होगा इंशाल्लाह। अभी वैसे भी हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल है, इतने ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह कंट्रोल में ही रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का फिजिकली होगा फ्रॉम मंडे। यू विल ऑल बी कमिंग टू स्कूल, वही नॉर्मल टाइमिंग्स होंगी। टाइम टेबल का बच्चे पूछ रहे थे, तो टाइम टेबल जो है वो वही पुराना वाला ही फॉलो होगा। और वो पुराना टाइम टेबल भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा सून। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने सोचा कि इस वीडियो में तुम लोग को जो है वो डिलीवर कर दूं। काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी और थोड़ी सी तुम लोग की खैरियत भी पूछ लूंगा। बाकी वेकेशंस बताना कैसी गुजरी, उम्मीद है अच्छी गुजरी होंगी। हमारी तो तुम लोग के पेपर चेक करते हुए गुजर गई हैं, और माशाल्लाह क्या खूबसूरत पेपर तुम लोग ने किए हैं। तो कहते हैं ना, दिल से दुआएं निकली हैं। तो वो थोड़ी दुआएं तुम लोग को देंगे इंशाल्लाह जब मिलोगे तो। पेपर की भी बात करेंगे इंशाल्लाह, पेपर रिव्यू भी होगा डेफिनेटली। जो फर्स्ट 3 डेज हैं, फर्स्ट 2 to 3 डेज में आपका पेपर रिव्यू ही होगा बेसिकली। जो जो पीरियड्स आपके होते रहेंगे, टीचर्स आएंगे आपको पेपर रिव्यू करवाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 2, 3 डेज जो है वो भी तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें देखो, अपनी मिस्टेक्स देखो, पेपर देखो अच्छी तरीके से। और अगर कोई क्वेरी है तो वो टीचर के साथ डिस्कस करो पोलाइटली, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। तो मे बी पॉसिबल तुम लोग का क्लेम सही होगा तो हो भी सकता है कि तुम लोग के मार्क्स जो है वो थोड़े से इम्प्रूव भी हो जाए। काउंटिंग अच्छी तरीके से करना है नंबर्स की, क्योंकि इतने बल्क में पेपर्स थे ना। तो हो सकता है कि जो है वो काउंटिंग में भी थोड़ी सी एरर्स जो है वो हो सकता है, क्योंकि टीचर्स भी तो ह्यूमन बींग्स है ना। वो बेचारे भी छुट्टियों में बैठ के पेपर चेक कर रहे थे, तो उन्होंने सारी छुट्टियां अपनी सेक्रीफाइस की हैं तुम लोग के लिए। तो तुम लोग भी थोड़ा सा जो है वो रीकाउंटिंग कर लेना, ताकि तुम लोग को भी थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मतलब ये समझ लो कि पहला जो वीक होगा उसमें तुम लोग का पेपर ही जो है वो डिस्कस होगा। तो अच्छी तरीके से पेपर को देख लेना। अच्छा, उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो तुम लोग तक पहुंचानी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना ली जाए। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहली चीज़ तो मिड ईयर रिजल्ट थी। मिड ईयर रिजल्ट के बारे में आई हैव मेड अ प्रॉपर वीडियो एंड आई हैव शेयर दैट वीडियो विद यू विद प्रॉपर परसेंटेजेस। तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि मिड ईयर का जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह आउट ऑफ 150 मार्क्स तुम लोग को जो है वो दिखेगा। उसमें से 100 मार्क्स जो है वो तुम लोग के मिड ईयर एग्जाम्स के होंगे, और 50 मार्क्स जो है वो तुम लोग के असेसमेंट प्लस ऑनलाइन असाइनमेंट प्लस मार्क वर्क के होंगे। असेसमेंट विल बी ऑफ 30 मार्क्स। असेसमेंट की जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है, और ऑनलाइन असाइनमेंट की वेटेज 10 मार्क्स है, और 10 मार्क्स जो है वो तुम लोग के मार्क वर्क है। ठीक है, ये सारा काम बीम्स खुद करेगा, तो तुम लोग को जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम लोग को बता ये रहा हूँ कि तुम लोग को जो मार्क्स दिखेंगे वो आउट ऑफ 150 दिखेंगे। तो 100 मार्क्स कैसे होंगे, तो ये तो बीम्स करेगा, इसकी टेंशन तुम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। स्केल डाउन हो जाएगा प्रोबेबली। स्केल डाउन तुम लोग को पता है कैसे होता है। तो वो बीम्स खुद करेगा। बस ये है कि हम लोग जो है वो मार्क्स एंटर कर चुके हैं, तो वो बीम्स तुम लोग का रिजल्ट खुद बना देगा। बस बताना ये था कि तुम लोग को आउट ऑफ 150 जो है वो तुम लोग को अपना रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा, ग्रेड 10 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें जो है वो ग्रेड 10 की हैं। तो ग्रेड 10 की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा। तो ग्रेड 10 का जो रिजल्ट है वो आउट ऑफ 150 जो है वो नज़र आ रहा होगा। और 150 में जो है वो आपके 100 मार्क्स जैसे मैंने बता दिए वो एग्जाम्स के होंगे, और 50 मार्क्स जो है वो असेसमेंट प्लस ऑनलाइन असाइनमेंट प्लस मार्क वर्क के होंगे। तो ये रिजल्ट तुम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि तुम लोग को पता है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उसमें ये रिजल्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पेशली वो 3 सब्जेक्ट्स जो कि तुम लोग अभी इंशाल्लाह सीआई के पेपर दोगे, जिसमें वो अपीयरिंग सब्जेक्ट्स वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तुमने देखा है कि टीचर्स जो है वो एविडेंसेस भी कलेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग से स्कैन कॉपीज भी मांग रहे हैं असेसमेंट की। तो वो सारा तुम लोग का ई पोर्टफोलियो बन रहा है, जो कि कैम्ब्रिज को सेंड होता है। क्योंकि अगर पेपर नहीं होते तो वो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स की तरफ जाएंगे, और फिर एक्सपेक्टेड ग्रेड्स जो है तुम्हारे इसी मटेरियल पे तुम लोग को मिलेंगे। तो उस पे भी इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इतना बस समझ लो कि मिड ईयर रिज़ल्ट जो है ना वो तुम लोग का वो आउट ऑफ 150 मार्क्स आ रहा है, जिसमें से 100 जो है वो एग्ज़ाम्स के हैं, और 50 जो है वो असेसमेंट्स प्लस असाइनमेंट और प्लस मार्क वर्क होंगे।
अच्छा, और मैंने ये बता दिया कि फर्स्ट 2-3 डेज़ में तुम लोग का जो है वो पेपर रिव्यू होगा, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। इन्हीं 3 दिनों में तुम लोग की जो है वो CAIE की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बारे में बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये कब होगी? तो वो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। मिस हाजरा जो है उसको डील कर रही हैं। तो मिस हाजरा विल बी टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स। वो इंशाल्लाह तुम लोग को जो है वो एक सेशन तुम लोग के साथ कंडक्ट करेंगी, जिसमें वो तुम्हें डिटेल में गाइड कर देंगी कि तुम्हें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या फॉर्म्स तुम्हें किस-किस तरह फिल करना है, क्या-क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, किस तरह जो है वो पे ऑर्डर वगैरह बनाना है, वो सारी चीज़ें वो आपको बड़े डिटेल में गाइड कर देंगी। तो वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है वो इन 3 दिनों में ही तुम्हें बताएँगी। तो इन 3 दिनों में छुट्टी ना करना, क्योंकि ये तुम लोग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसका क्राइटेरिया तुम लोगों ने देख लिया, डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को पता है। अच्छा, एक चीज़ जो थी वो बड़ी बच्चों को तंग कर रही थी, वो ये थी कि 65% का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा-सा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो 65% मार्क्स हैं, ये तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 3 पेपर्स हैं जो तुम्हें देने हैं, इस्लामियत है, और उर्दू है और पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो यू हैव टू स्कोर 65% मार्क्स इन दीज़ 3 सब्जेक्ट्स। ये इंडिविजुअली तुम्हें 65% मार्क्स जो है वो तीनों सब्जेक्ट में स्कोर करना है। अगर तुमने 65% मार्क्स स्कोर किए हुए होंगे, तो तुम्हें जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो है, वो मे बी पॉसिबल कि तुम्हें जो है वो रीमिट्स देने पड़ें। क्योंकि इसका ऑप्शन भी जो है वो आपके टीचर्स के पास है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अगर इतने कम हैं, तो फिर आपको CAI का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नहीं मिलेगा, और आपको जो है वो दोबारा मिड्स में अपीयर होना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तुम्हारे लिए, जो कि अब तो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, पहले ये बतानी चाहिए थी तुम लोग को, लेकिन पहले तुम लोग को ये बात पता ही थी कि तुम लोग की एंट्रीज़ जो हैं वो रुक जाएँगी। मैंने तुम्हें बार-बार बोला था कि भाई इन 3 सब्जेक्ट में जो है ना वो कम से कम 70-75% से ज़्यादा ही स्कोर करना, वरना तुम्हारी एंट्रीज़ जो है वो रुक जाएँगी। तो वो एंट्रीज़ का मतलब यही है कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिलेगा। तो 65% जो है ये ओवरऑल परसेंटेज नहीं है, ये हर सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है। जैसे इस्लामियत में आपको मोर देन 65% स्कोर करना है मिड ईयर में। और बाकी जो जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो मेरे ख्याल से कलेक्टिवली पाकिस्तान स्टडीज़ में आएगा। तो उन दोनों का मिला के भी तुम्हें 65% मार्क्स जो है वो मोर देन 65% मार्क्स लेने हैं। तो ये जो था एक क्राइटेरिया था जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। बाकी जो सारी डिटेल है वो मिस हाजरा आपको बताएँगी इंशाल्लाह एक कमिंग वीक में। वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो मंडे को इंशाल्लाह जब आप आओ तो अपने साथ वैक्सीनेशन कार्ड अपना लेके आना, ठीक है? क्योंकि आपका क्लास टीचर जो है वो आपसे कलेक्ट कर लेगा, या फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा गेट पे। तो जिसकी वैक्सीनेशन की 1 डोज़ हो गई है तो उसका भी कार्ड बन ही जाता है, उसपे लिखा होता है फर्स्ट डोज़। और जिसकी नहीं हुई है तो उसको करानी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है। इसके अलावा टाइम टेबल की बात थी, टाइम टेबल जो है वही पुराना वाला ही फ़ॉलो होगा। वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ई-पोर्टफ़ोलियो जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो ई-पोर्टफ़ोलियो के लिए जो-जो चीज़ें तुम्हारे टीचर्स माँग रहे हैं वो उनको काइंडली दे दो। क्योंकि ई-पोर्टफ़ोलियो आपका बनेगा जो कि आपके कैम्ब्रिज वाले माँगते हैं। तो हर स्टूडेंट का एक ई-पोर्टफ़ोलियो बनता है जिसमें उसकी सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, क्योंकि उनको जब एक्सपेक्टेड ग्रेड्स देने होते हैं तो फिर वो उसी को असेस करके एक्सपेक्टेड ग्रेड्स जो है वो देते हैं, क्योंकि अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो रही है। और फिर जो है वो ओमिक्रॉन बढ़ेगा अगर, तो फिर यही होगा कि पेपर्स तुम लोग के डिले हो जाएँगे या एक्सपेक्टेड ग्रेड वाली बात आएगी। तो ई-पोर्टफ़ोलियो पे थोड़ा-सा सीरियसली जो है वो अमल करो, जो टीचर्स तुम्हारे माँग रहे हैं। ये अपीयरिंग सब्जेक्ट का ही है, बाकी सब्जेक्ट्स का फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है, अपीयरिंग सब्जेक्ट्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके असेसमेंट्स जो है बेसिकली, और ऑनलाइन असाइनमेंट्स जो हैं, और ये तुम्हारा मिड ईयर का पेपर है, ये तीनों जो है बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें यही मुझे बताना था, इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि तुम लोगों को देनी थी। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे लाज़मी पूछ लेना। इंशाल्लाह फिर जो पेपर वाली बात है वो इंशाल्लाह फिर जब पेपर स्कूल खुलेगा तो वो उस वक़्त करेंगे। तो अभी सिर्फ़ इतनी ही बात तुम लोग से करनी थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर मुझसे पूछ लेना इंशाल्लाह, मैं तुम लोग को दोबारा गाइड कर दूँगा।